नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूषा कुलश्रेष्ठ, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। क्योंकि कैंसर की डॉक्टर हूँ, तो मैं बात करूँगी एक कैंसर के बारे में जो कि प्रिवेंटेबल है, जिससे हम बचाव कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि कैंसर किस वजह से होता है, पर हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जो कैंसर है इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण जेनेटिक होते हैं, कुछ हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और कुछ कारण होते हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। लेकिन एक कैंसर ऐसा है जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चल चुका है कि ये किस कारण से होता है। ये है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होता है गर्भाशय के मुख का कैंसर। ये फीमेल्स में होता है, स्त्रियों में, और इसका हम बचाव कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है ये जो कैंसर है ये एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। ये वायरस है एचपीवी इन्फेक्शन। ये वायरस है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये जो इन्फेक्शन करता है सर्विक्स में, ये डायरेक्ट कैंसर नहीं करता है, पर ये जो इन्फेक्शन है ये कारण है जो आगे जाके कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। अगर हम इस इन्फेक्शन को रोक लेते हैं तो आगे जाके जो कैंसर है इसका बनना भी रुक जाता है। तो अराउंड 70% ऑफ जो कैंसर है हम ये रोक सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के को रोकने के लिए हमारे पास एक वैक्सीन आ गया है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर को रोकने में जिसका हम उपयोग करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट एक वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन। तो ये जानकारी अब हर किसी को होनी चाहिए कि एक कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जिसके बचाव के लिए हमारे पास एक वैक्सीन है, ये है एचपीवी वैक्सीन। किन लोगों को इसको देना चाहिए? तो 9 से 14 ईयर्स तक की जो लड़कियां हैं, लड़कों को भी दे सकते हैं ये, लेकिन 9 से 14 ईयर्स तक की लड़कियों में ये जो वैक्सीन है इसकी 2 डोजेस दी जाती हैं, 0 और 6 मंथ्स। 2 तरह के वैक्सीन होते हैं, सर्वारिक्स एंड गार्डासिल। 2 कंपनियां इसको बनाती हैं। और अगर 14 साल तक नहीं दे पाए हम तो 15 साल पर और 15 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनको हम 3 डोजेस में देते हैं, 0, 1 और 6 मंथ्स, या 0, 2 और 6 मंथ्स पर भी दे सकते हैं। इसके ऊपर 26 ईयर्स के ऊपर ये वैक्सीन उतना प्रभावकारी नहीं है, लेकिन WHO कहता है कि एक कैचअप वैक्सीन रेजीम होती है। अगर कोई महिला 26 ईयर्स तक भी नहीं ले पाती हैं तो वो अपने डॉक्टर से या अपनी जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हम 26 साल तक तो नहीं ले पाए, पर मेरी यह उम्र है, तो इसके हिसाब से मुझे कितनी डोजेस लेनी चाहिए। 45 ईयर्स तक काफ़ी सारी महिलाएं इस वैक्सीन को ले सकती हैं। इस तरीके से हम ये जो वैक्सीन है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए हम बचाव में उपयोग कर सकते हैं। और अभी तक कितने सालों से ये वैक्सीन दिया जा रहा है, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी। और जो सर्वाइकल जो कैंसर है इसका जो इंसिडेंस है ये काफ़ी कम होता जा रहा है। किसी ज़माने में ये नंबर 1 कैंसर हुआ करता था, लेकिन अब ये नंबर 2 पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कहने को, और हमारे साइंटिस्ट लगे रहते हैं कि और भी जो बीमारियां हैं और भी जो कैंसर्स हैं उनके लिए हम वैक्सीन बनाएं। ऐसे ही एक वैक्सीन आया है HPV 9। ये हम बॉयज़ में देते हैं, 9 से 14 साल तक के बॉयज़ में। ये जो कैंसर का जो वैक्सीन है ये पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर और ओरोफेरेंजियल, मुख के कैंसर के से बच्चों का बचाव करता है। ये हम बॉयज़ में इस वैक्सीन को दे सकते हैं और महिलाओं में भी दे सकते हैं, 9 to 14 ईयर्स की लड़कियों को भी दे सकते हैं। ये उनको एडिशनल बेनिफिट देगा सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए, और जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं उनके लिए भी ये बचाव करता है। बेसिकली ये जो वैक्सीन है ये बचाता है हमको जो HPV इन्फेक्शन से। अब क्योंकि HPV का जो इन्फेक्शन है ये आगे जाके सर्विक्स का कैंसर बनाता है, इसलिए हम इनडायरेक्टली उस सर्विक्स के कैंसर से बचाव हमारा हो जाता है। इसीलिए हर बच्चे को, हर 9 to 14 ईयर्स की जो लड़की है उसको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। और जो भी इसकी गाइडलाइन है कि 9 से 14 साल तक
इसकी 2 डोजेस और 14 साल के बाद मतलब 15 साल और 15 साल से ऊपर इसकी 3 डोजेस लगवानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वैक्सीन को लगाने का ये मतलब नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर नहीं हो सकता। ये बात भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सारे जो कैंसर्स हैं सर्विक्स के वो इस वायरस के कारण नहीं होते हैं। 70% आप मान के चलिए कि इस वायरस के कारण है, लेकिन बाकी भी फैक्टर्स हैं जो इस कैंसर को बनाते हैं सर्विक्स में। जो नॉर्मल स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं, जैसे कि पैप स्मीयर कराना, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना कि जब भी कोई परेशानी है, कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है या 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तभी भी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। और जो भी हमारी WHO की गाइडलाइंस हैं पैप स्मीयर से रिलेटेड, उनको फॉलो करना चाहिए। ये गाइडलाइंस हमको क्या बताती हैं? जो पैप स्मीयर की जो गाइडलाइंस हैं वो हमारी जो फॉक्सी है, जो इंडिया की गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी है, वो बताती है कि 25 साल से लेकर 65 साल तक की महिलाओं को हर 3 साल पे पैप स्मीयर कराना चाहिए। और ये जो पैप स्मीयर 2 तरीके का होता है। पहला तो इसमें साइटोलॉजी देखते हैं, मतलब कि जो सर्विक्स होती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है, वहाँ से कुछ हम सिक्रीशंस लेते हैं, एक पानी वहाँ से कलेक्ट करते हैं। स्लाइड पर हम देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की सेल्स हैं। उन सेल्स में कहीं कैंसर की सेल्स तो नहीं है या कुछ ऐसी सेल्स तो नहीं है जो आगे जाके कैंसर कर सकती हैं। उसको देखकर हम लिखते हैं कि ये किस तरह की सेल्स हैं। अगर जिस भी तरह की सेल्स हैं उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें साथ में हम ये भी देखते हैं, HPV DNA टेस्ट कहते हैं जिसको, कि HPV का इन्फेक्शन तो नहीं है। हर 3 साल पे एक नॉर्मल पैप स्मीयर कराना चाहिए साइटोलॉजी वाला, और हर 5 साल पे पैप स्मीयर के साथ साथ एक HPV DNA टेस्ट भी कराना चाहिए। 25 साल से लेकर 65 साल तक HPV DNA टेस्ट हर 5 साल पर और नॉर्मल पैप स्मीयर हर 3 साल पर हर महिला को कराना चाहिए, चाहे उनको वैक्सीन लगा हो या वैक्सीन नहीं लगा हो। सर्वाइकल कैंसर की जो बचाव है ये इन दोनों चीज़ों से ही हो सकता है। केवल एक चीज़ से ये बचाव संभव नहीं है। धन्यवाद।